देखिए बच्चों, आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सांवले सपनों की यादें, है ना। सांवले सपनों की यादें। इससे पहले क्लास में हम लोग जाबिर हुसैन, लिखने वाला कौन है? जाबिर हुसैन। उसके बारे में हम लोग जीवनी पूरा अच्छा से पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक से। आज का क्लास में हम लोग सांवले सपनों की इसका स्टोरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे? सांवले सपनों की यादें। चैप्टर क्या है? 4, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया है और उन्हें पंछी प्रेमी बना दिया? तो हम लोग देखिए क्या पंछी प्रेमी कैसे बना, ठीक है। सलीम अली जब सलीम अली बच्चे थे उस समय उन्होंने अपनी एयर गन से मतलब जो बंदूक होता है ना, उससे एक गौरैया को घायल कर दिया था। गौरैया पंछी होता है छोटा सा, उसको घायल कर दिया था, ठीक है। उस गौरैया के दुखांत ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसके जीवन का दिशा जो था वो बदल दिया। वो दुखांत में, उसका दुख में उन्होंने जिंदगी भर पंछियों के संरक्षण का संकल्प कर दिया, ठीक है। इस तरह गौरैया वाली घटना ने उनकी जीवन दिशा बदल कर पंछी प्रेमी बना दिया, ठीक है। मतलब वो अपने बचपन में एक गौरैया को मार दिए थे, उसका दुखांत में उनको बहुत ये तकलीफ हुआ और उसी का संरक्षण में संकल्प लिया कि इस तरह गौरैया वाली घटना ने उनकी जीवन दिशा को बदलकर पंछी प्रेमी बना दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? क्या हो गई थी? नम हो गई थी। तो हम लोग आंसर देखते हैं कैसे नम हो गई थी। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। केरल की साइलेंस वैली को संरक्षित कराने का अनुरोध किया। वे जानते थे कि यह साइलेंस वैली अब सुरक्षित नहीं रह गई है। वो जानते थे पहले से कि ये साइलेंट वैली अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। सलीम अली मानते थे कि पशु पंछियों के मारे जाने से प्रकृति, यहाँ मारे डबल हो गया है, पंछी के मारे जाने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब कि पंछी को जब मारेंगे तो ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका प्रभाव पर्यावरण पर बहुत बुरा पड़ेगा, है ना। पर्यावरण पर प्रभाव बुरा पड़ेगा। साथ ही पंछियों के लुप्त हो जाने से प्रकृति अपनी धरोहर से वंचित हो जाएगी। मतलब क्या बोल रहा है? पंछी भी लुप्त हो जाएंगे, यानी कि नहीं दिखेंगे, तो क्या होगा? धरोहर की वंचित हो जाएगी। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने सलीम अली के द्वारा प्रस्तुत प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे खिलवाड़ को समझा, जिससे उनकी आंखें नम हो गई। कैसे नम हो गई? पता चला ना कि प्रस्तुत प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे हैं खिलवाड़ को समझा, जिससे उनकी आंखें नम हो गई, ठीक है बच्चों। इससे आगे देखिए बच्चों, आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सांवले सपनों की यादें, है ना। इसका लेखक कौन है? जाबिर हुसैन, ठीक है। तो बच्चों इसके पहले वाला क्लास में हम लोग कहानी और जाबिर हुसैन का जीवनी सब हम लोग पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन आंसर भी कुछ पढ़ चुके हैं। आशय स्पष्ट कीजिए में 3 क्वेश्चन था, उससे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज के क्लास में बच्चों हम जो बच गया है वो हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए बच्चों आज का क्वेश्चन में क्या है। खा में कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पंछी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, है ना। बोल रहा है कि धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पंछी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा।
तो देखिए कैसे गा सकेगा वो हम लोग देखते हैं। सांवले सपनों की यादें पाठ में जाबिर हुसैन सलीम अली जी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए थे। मतलब कि जाबिर हुसैन जो थे ना अंतिम यात्रा में सम्मिलित थे, यानी कि शामिल थे, है ना। तो उन्हें सलीम अली जी के पार्थिव शरीर को देखकर रह कर उनकी याद आती थी। मतलब यात्रा में वो उन्हीं का याद हमेशा, मतलब जब सम्मिलित हुए थे ना तो उनका सलीम अली के पार्थिव शरीर को देखकर उनको बार बार याद आती थी। तो अब कोई ऐसी शक्ति ना थी जो उनके हृदय की धड़कनों भावनाओं को जीवित कर पा सके, है ना। बोल रहे कि कोई ऐसा शक्ति ना थे कि जीवित कर पा सके, उनका मरा हुआ शरीर को जीवित कर सके। अब सलीम अली जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मतलब उनका प्राण पखेरु जो होता है ना शरीर का अंग, वो खत्म हो चुका था। तो वे अब गीत गाने के लिए जीवित ना थे। जब उनका शरीर स्वस्थ रहेगा सही तभी तो गीत गा सकेगा, लेकिन उसका शरीर तो पूरा खत्म हो चुका था, उड़ चुका था, इसलिए वो अब गीत गाने के लिए जीवित ना थे। ठीक है। अब देखिए दूसरा ग का क्वेश्चन है। ग में क्या बोल रहा है? सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। मतलब एक टापू बनने के बजाय अथाह वो सागर बन के उभरे हुए थे। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर क्या कहता है। सांवले सपनों की यादें पाठ में जाबिर हुसैन जी ने सलीम अली जी के पंछी प्रेम की गहराइयों को व्यक्त करते हुए कहा है। किसका? सलीम अली जो थे ना पंछी प्रेम के बारे में गहराई से व्यक्त करते हुए कह रहा है, मतलब व्याख्या कर रहा है कि उनका पंछी प्रेम यात्रा क्षणिक या बनावटी ना था, क्षणिक या बनावटी नहीं था। उसका जो था ना पंछी प्रेम में जो मात्र क्षणिक या बनावटी, मतलब उसमें कोई भी बनावटी नहीं था, जो भी था रियलिटी था। ठीक है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पंछियों के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पंछियों के प्रति, अपने संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन पंछियों के प्रति समर्पित कर दिया था। उनका पंछियों के प्रति प्रेम अथाह था। उनका जो था ना पंछियों के प्रति प्रेम अथाह था। मतलब इतना प्रेम था उसके प्रति कि उसको कोई लेख जोख ना कर पाए। मतलब इतना ज़्यादा पक्षियों के प्रति प्रेम अथाह था, मतलब बहुत ज़्यादा था। ठीक है बच्चों। तो इससे क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, वो अगला क्लास में हम बताएंगे। ओके बाय, थैंक यू। देखिए बच्चों आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सांवले सपनों की यादें। इसका लेखक है जाबिर हुसैन। ठीक है। तो बच्चों पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, इस क्लास में जो बचा है उसको भी हम कवर करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए, है ना। यहाँ पे 4 विशेषताएं बताए हैं। तो हम लोग 4 विशेषताएं क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। जाबिर हुसैन जी ने इस स्मरण को बड़ी ही प्रभावी भाषा एवं शैली में लिखा है। उनकी भाषा शैली की कुछ विशेषताएं ये है, और कुछ विशेषताएं में देखते हैं हम लोग को क्या क्या है, सो है ना। देखिए लेखक ने अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी की खड़ी बोली को अपनाया है। क्या अपनाया है? ये लेखक अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी की खड़ी बोली को अपनाया है। हिंदी की खड़ी बोली को अपनाया है। ठीक है, पहला में। दूसरा में बोल रहा है हुसैन जी ने प्रकृति प्रेमी सलीम अली के स्मृतियों को अपने शब्दों को बड़ी ही भावपूर्ण शैली में उतारा। दूसरा में क्या बोल रहा है कि हुसैन जी ने प्रकृति प्रेमी सलीम अली की स्मृतियों को अपने शब्दों को बड़ी ही भावपूर्ण शैली में उतारा है ना। और तीसरा देखिए, तीसरा विशेषता है उन्होंने स्मृतियों के सजीव चित्रांकन में कलम तोड़कर रखी है। खड़ी बोली के अतिरिक्त
तत्सम, तद्भव अरबी फारसी भाषा के शब्द में भी प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा विशेषताएं बता रहा है ना। अब चौथा विशेषताएं क्या है कि जाबिर हुसैन जी ने सलीम अली के पंछी प्रेम के साथ साथ प्राकृतिक प्रेम का भी चित्रांकन किया है ना। अब देखिए वहां पे 4 भगत, इधर भी एक आध कर लीजिएगा, इसलिए एक्स्ट्रा बता दिए। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख, सलीम अली जो थे उनका मृत्यु जो हुआ था ना, तो उनका दुख और अवसाद से हमें साक्षात हुआ था कि उनकी अभिव्यक्ति की शैली आम पाठक के दिल को छूती थी, आम पाठक को दिल को छूती थी, है ना। तो ये 5 विशेषताएं इस प्रकार है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन में क्या बोलता है। इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये क्या बोल रहा है, जाबिर हुसैन ने सलीम अली के चरित्र का बड़ा ही सजीव चित्रण खींचा है, वो अपने शब्द में लिखने बोल रहा है ना। तो देखिए अपने शब्दों में हम लिखते हैं, जाबिर हुसैन जी ने सलीम अली के चरित्र का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। किसका किया है? सलीम अली के चरित्र का बड़ा ही सजीव चिंतन किया है ना, चित्रांकन किया है। हुसैन जी के सलीम अली के प्राकृतिक प्रेम को व्यक्त करते हुए लिखा है कि लोग पंछियों आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं? पंछियों को आदमी की नज़र में देखना चाहते हैं, है ना। यह उनकी भूल है, बोल रहे हैं यह उनकी भूल है कि ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, अवसरों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। मतलब कि वो जो बोल रहे हैं जंगल और पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं, झरनों के बारे में भी बता रहे हैं कि ये प्रकृति जो है ना वो मतलब प्रकृति की नज़र से नहीं, वो जो जंगलों पहाड़ों को प्रकृति की नज़र से नहीं देखना चाह रहा है, वो क्या आदमी के नज़र से देखने के लिए उत्सुक होते हैं, मतलब उत्साहित होते हैं, खुशी होते हैं, है ना। कि उसको मतलब ये पहाड़, जंगल, पहाड़, ये नदी, झरना जो है ना वो आदमी के रूप में उस देखने के लिए उत्साहित होते हैं, है ना, उत्सुक होते हैं। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मतलब जो सलीम अली के जो थे उनका आंख पे दूरबीन जो चढ़ा था उनका मौत के बाद ही उतारा गया था, है ना। तो बोल रहे हैं उन जैसे वर्ड वाचर शायद ही हुआ हो। मतलब बोल रहा है कि उन जैसा कोई ऐसा वर्ड वाचर शायद ही हुआ हो। तो बच्चों इस क्लास में हम लगभग सांवले सपनों की यादें जो है उनका क्वेश्चन आंसर लगभग हो गया है। बस 1-2 और बचा हुआ है, उसको हम अगला क्लास में करवा देंगे बच्चों। मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में आएगा ही, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। हम अपने शब्दों में विस्तार रूप से हम बताए हैं बच्चों, आप लोग देख के एक बार गहराई से पढ़िएगा तो रट लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ये कौन बोल रहा है? लॉरेंस की पत्नी, क्या नाम है लॉरेंस की पत्नी का? फ्रीडा। वो बोल रही है कि ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। कौन? ये लॉरेंस के पत्नी फ्रीडा, है ना। अब देखिए कौन कौन सा बातें जानते हैं हम लोग देखते हैं। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के जीवन के विषय में कुछ जानकारी दे, अपने पति के विषय में कुछ जानकारी दे। फ्रीडा लॉरेंस ने जवाब दिया कि उनसे बेहतर उनकी छत पर बैठी गौरैया लॉरेंस के विषय में अधिक जानती थी। मतलब उनका फ्रीडा लॉरेंस जो थे ना, उनका पत्नी से बेहतर कौन जानते थे? ये गौरैया लॉरेंस। गौरैया जो थे ना लॉरेंस के विषय में अधिक जानती थी। उनके पति उस गौरैया
के साथ इतने घुले हुए थे, मतलब घुले मिले थे, मतलब कि छोटा छोटा बात जो होता है ना कि डीपली से जानना, कुछ भी बात हो तो उसके साथ वो शेयर करते थे, इसीलिए वो गौरैया सारा बात जानते थे। उनकी छत पे बैठी गौरैया लॉरेंस के विषय में अधिक जानती है। उनके पति उस गौरैया के साथ इतने घुले मिले हुए थे कि फ्रीडा लॉरेंस ने अनुभव किया कि उनकी पत्नी होकर भी उनसे अंतर्गता स्थापित नहीं कर पाई थी। मतलब उसके पत्नी भी हो के उनके बारे में अच्छा से नहीं जान पाए थे, लेकिन ये गौरैया उनके बारे में बहुत अच्छा से जानते थे। लॉरेंस के हृदय को उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया ने छुआ, अतः गौरैया ही लॉरेंस के हृदय की गहरी अनुभूतियों को अनुभव कर सकी थी, लॉरेंस की पत्नी नहीं। मतलब कि लॉरेंस की पत्नी जो फ्रीडा थी, वे इनके बारे में, लॉरेंस के बारे में उससे ज़्यादा गौरैया जानते थे और फ्रीडा उनसे कम जानते थे, क्योंकि जो भी बात होता था ना, सारा बात शेयर करते थे ये गौरैया के पास, और जितना बात शेयर करना चाहिए था पत्नी के पास ना करके वो गौरैया पास शेयर करते थे, इसलिए सारा बात वो जानते थे। इसलिए बोल रहा है कि मतलब लॉरेंस की हृदय की गहरी अनुभूतियां का अनुभव कर सकी थी, लॉरेंस की पत्नी नहीं की थी। मतलब गौरैया किए थे, लेकिन लॉरेंस की पत्नी नहीं किए थे। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अब आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, तीनों क्वेश्चन एकदम ध्यान से आप लोग को मतलब मिल सकता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब देखिए क्या बन गए थे, प्रतिरूप बन गए थे नैसर्गिक जिंदगी का। अब सांवले सपनों की यादें में, सांवले सपनों की यादें पाठ में जाबिर हुसैन जी लोकप्रिय पंछी संरक्षक सालिम अली के विषय में लिखते थे। किसके बारे में लिखते थे? लोकप्रिय पंछी जो संरक्षक थे सालिम अली के विषय में लिखते थे, कि लिखते हैं कि सालिम अली विश्व प्रसिद्ध पंछी संरक्षक कौन थे? D.H. लॉरेंस के समकक्ष थे। बचपन में उनकी एयर गन के आहट से, मतलब एयर गन से आहट, मतलब उसको चोट लगने से, आहट से गौरैया के दर्द ने उन्हें पंछी को प्रेमी बना दिया था। गौरैया को जो दर्द हुआ था ना, उसके पंछी के दर्द के कारण वो पंछी प्रेमी बना दिया था। मतलब उस दिन से, जब से उसको मारे थे ना, उस दिन से उसके प्रति बहुत प्रेम जगने लगा था। वे पंछियों से अपना दुख दर्द बांटते हुए स्वाभाविक जीवन जी रहे थे। मतलब वो कुछ भी होता था ना, वे पंछियों से अपना दुख दर्द बांटते हुए स्वाभाविक जीवन जी रहे थे, दुख को बांटते हुए स्वाभाविक जीवन जी रहे थे। D.H. लॉरेंस और सलीम अली जी का जीवन एक सा था। मतलब कि बोल रहा है कि लॉरेंस और सलीम अली जो थे, दोनों का जीवन एक जैसा था, अलग नहीं था, ठीक है। तो इससे आगे क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज के क्लास में बच्चों। हम जो बच गया है वो हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन में क्या है, खा में, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पंछी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, है ना। बोल रहा है कि धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पंछी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो देखिए कैसे गा सकेगा वो हम लोग देखते हैं। सांवले सपनों की यादें पाठ में जाबिर हुसैन सलीम अली जी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए थे। मतलब कि जाबिर हुसैन जो थे ना, अंतिम यात्रा में सम्मिलित थे, यानी कि शामिल थे, है ना। तो उन्हें सलीम अली जी के पार्थिव शरीर को देखकर रह कर उनकी याद आती थी। मतलब यात्रा में वो उन्हीं का याद हमेशा, मतलब जब सम्मिलित हुए थे ना, तो उनका सलीम अली के पार्थिव शरीर को देखकर उनको बार बार याद आती थी। तो अब कोई ऐसी शक्ति ना थी जो उनके हृदय की धड़कनों, भावनाओं
को जीवित कर पा सके, है ना। बोल रहे कि कोई ऐसा शक्ति ना थे कि जीवित कर पा सके, उनका मरा हुआ शरीर को जीवित कर सके। अब सलीम अली जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, मतलब उनका प्राण पखेरु जो होता है ना शरीर का अंग, वो खत्म हो चुका था। तो वे अब गीत गाने के लिए जीवित ना थे। जब उनका शरीर स्वस्थ रहेगा सही तभी तो गीत गा सकेगा, लेकिन उसका शरीर तो पूरा खत्म हो चुका था, उड़ चुका था, इसलिए वो अब गीत गाने के लिए जीवित ना थे। ठीक है। अब देखिए दूसरा ग का क्वेश्चन है। ग में क्या बोल रहा है? सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। मतलब एक टापू बनने के बजाय अथाह वो सागर बन के उभरे हुए थे। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर क्या कहता है। सांवले सपनों की यादें पाठ में जाबिर हुसैन जी ने सलीम अली जी के पंछी प्रेम की गहराइयों को व्यक्त करते हुए कहा है। किसका? सलीम अली जो थे ना, पंछी प्रेम के बारे में गहराई से व्यक्त करते हुए कह रहा है, मतलब व्याख्या कर रहा है कि उनका पंछी प्रेम यात्रा क्षणिक या बनावटी ना था, क्षणिक या बनावटी नहीं था। उसका जो था ना पंछी प्रेम में जो मात्र क्षणिक या बनावटी, मतलब उसमें कोई भी बनावटी नहीं था, जो भी था रियलिटी था। ठीक है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पंछियों के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पंछियों के प्रति, अपने संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन पंछियों के प्रति समर्पित कर दिया था। उनका पंछियों के प्रति प्रेम अथाह था। उनका जो था ना पंछियों के प्रति प्रेम अथाह था, मतलब इतना प्रेम था उसके प्रति कि उसको कोई लेख जोख ना कर पाए। मतलब इतना ज़्यादा पंछियों के प्रति प्रेम अथाह था, मतलब बहुत ज़्यादा था। ठीक है बच्चों। तो इससे क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए, है ना। यहाँ पे 4 विशेषताएं बताए हैं, तो हम लोग 4 विशेषताएं क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। जाबिर हुसैन जी ने इस स्मरण को बड़ी ही प्रभावी भाषा एवं शैली में लिखा है। उनकी भाषा शैली की कुछ विशेषताएं ये है, और कुछ विशेषताएं में देखते हैं हम लोग को क्या क्या है, सो है ना। देखिए, लेखक ने अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी की खड़ी बोली को अपनाया है। क्या अपनाया है? ये लेखक अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी की खड़ी बोली को अपनाया है, हिंदी की खड़ी बोली को अपनाया है। ठीक है, पहला में। दूसरा में बोल रहा है, हुसैन जी ने प्रकृति प्रेमी सलीम अली के स्मृतियों को, अपने शब्दों को बड़ी ही भावपूर्ण शैली में उतारा। दूसरा में क्या बोल रहा है कि हुसैन जी ने प्रकृति प्रेमी सलीम अली की स्मृतियों को, अपने शब्दों को बड़ी ही भावपूर्ण शैली में उतारा है ना। और तीसरा देखिए, तीसरा विशेषता है, उन्होंने स्मृतियों के सजीव चित्रांकन में कलम तोड़कर रखी है, कलम तोड़कर रखी है। खड़ी बोली के अतिरिक्त तत्सम, तत्भव, अरबी, फारसी भाषा के शब्द में भी प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा विशेषताएं बता रहा है ना। अब चौथा विशेषताएं क्या है कि जाबिर हुसैन जी ने सलीम अली के पंछी प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम का भी चित्रांकन किया है ना। अब देखिए वहाँ पे 4, इधर भी एक आध कर लीजिएगा, इसलिए एक्स्ट्रा बता दिए। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख, सलीम अली जो थे उनका मृत्यु जो हुआ था ना, तो उनका दुख और अवसाद से हमें साक्षात हुआ था कि उनकी अभिव्यक्ति की शैली आम पाठक के दिल को छूती थी, आम पाठक को दिल को छूती थी, है ना। तो ये 5 विशेषताएं इस प्रकार है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन में क्या बोलता है। इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये क्या बोल रहा है
जाबिर हुसैन ने सलीम अली के चरित्र का बड़ा ही सजीव चित्रण खींचा है, वो अपने शब्द में लिखने बोल रहा है ना। तो देखिए अपने शब्दों में हम लिखते हैं, जाबिर हुसैन जी ने सलीम अली के चरित्र का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। किसका किया है? सलीम अली के चरित्र का बड़ा ही सजीव चिंतन किया है ना, चित्रांकन किया है। हुसैन जी के सलीम अली के प्राकृतिक प्रेम को व्यक्त करते हुए लिखा है कि लोग पंछियों आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं? पंछियों को आदमी की नज़र में देखना चाहते हैं, है ना। यह उनकी भूल है, बोल रहे हैं यह उनकी भूल है कि ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, अवसरों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। मतलब कि वो जो बोल रहे हैं जंगलों पहाड़ों को, जंगल और पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं, झरनों के बारे में भी बता रहे हैं कि ये प्रकृति जो है ना, वो मतलब प्रकृति की नज़र से नहीं, वो जो जंगलों पहाड़ों को प्रकृति की नज़र से नहीं देखना चाह रहा है, वो क्या आदमी के नज़र से देखने के लिए उत्सुक होते हैं, मतलब उत्साहित होते हैं, खुशी होते हैं, है ना, कि उसको मतलब ये पहाड़, जंगल, पहाड़, ये नदी, झरना जो है ना, वो आदमी के रूप में उस देखने के लिए उत्साहित होते हैं, है ना, उत्सुक होते हैं। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मतलब जो सलीम अली के जो थे, उनका आंख पे दूरबीन जो चढ़ा था, उनका मौत के बाद ही उतारा गया था, है ना। तो बोल रहे हैं उन जैसे वर्ड वाचर शायद ही हुआ हो। मतलब बोल रहा है कि उन जैसा कोई ऐसा वर्ड वाचर शायद ही हुआ हो। तो बच्चों इस क्लास सपनों की यादें शीर्षक के सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। किसमें लिखने बोल रहे हैं? सांवले सपनों की यादें जो है उसका शीर्षक जो है उसके बारे में पूरा सार्थकता पर टिप्पणी लिखने बोल रहा है ना। तो देखिए टिप्पणी लिख रहे हैं, कैसा है टिप्पणी, सो देखते हैं हम लोग। जाबिर हुसैन जी ने अपने संस्मरण को सांवले सपनों की यादें नाम दिया था। अपने मतलब क्या, जाबिर हुसैन जी अपने संस्मरण को सांवले सपनों की यादें में अपना नाम दिया था, ठीक है। यह शीर्षक एकदम उपयुक्त है, ये शीर्षक जो थे एकदम उपयुक्त है। लेखक अतीत की धुंधली श्वेत श्याम सी यादों को प्रस्तुत कर रहा है। मतलब क्या बोल रहा है? लेखक जो है अतीत की श्याम सी यादों को प्रस्तुत कर रहा है। ये यादें उनकी अनन्य मित्र सलीम अली के जीवन से जुड़ी है। ये यादें जो है उनका सलीम अली के मित्र जो है, सलीम अली उनका मित्र थे ना लेखक का, जाबिर हुसैन का, और वो उनका मृत्यु के बारे में ही ना सारा ये कहानी में लिखा हुआ है कि उनका मृत्यु के दुख से बहुत वो मतलब दुखी हुए हैं। वही बोल रहे हैं कि ये यादें उनकी अनन्य मित्र सलीम अली के जीवन से जुड़ी है। ये जो यादें जो था उनका, जाबिर हुसैन का, सलीम अली के मृत्यु के यादें पे है, जुड़ी हुई है, ठीक है, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। उनकी डबडबी आंखों में उनकी मित्र का चेहरा उन्हें याद कर उभर आता है। आने की बोल रहे हैं जाबिर हुसैन का जो आंख है ना, आंख में डबडबाई हुई आंसू, मतलब कि आंखों से में उनके मित्र का चेहरा उन्हें याद आ रहा है। आंख मतलब डबडबा गया, मतलब अंदर से दिल, मतलब होता है ना कि जब टूट जाता है ना अंदर से पूरा, तो उनका इसलिए मतलब वो जो सलीम अली जो डेट कर गए थे, मर गए थे, उनका याद में उनका आंख में मतलब पानी भर रहा था, मतलब कि डबडबा गया था, ठीक है, वही बोल रहे हैं। और वो उनके मित्र का चेहरा उन्हें याद कर उभर आया था, मतलब वो याद में मतलब याद भी कर रहे थे और आंख में आंसू भर रहा था। सलीम अली मतलब किनका? जाबिर हुसैन का। ये सलीम अली के मृत्यु हो गया था ना, उसके लिए अपने मित्र की मृत्यु से उत्पन्न दुख, अवसाद की अधिकता
से उनके दिल में टीस उभरी। दिल में टीस उभरती है, ठीक है। टीस मतलब एक तरह से दर्द है ना, दर्द उभरती है। जाबिर जी अपने टीस को चित्रित करने का असफल प्रयास कर रहे थे, मतलब चित्र करने का असफल प्रयास कर रहे थे, जो अतीत की देन है, जो अतीत की देन है। उसको जो ना असफल प्रयास करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो प्रयास नहीं कर पा रहे थे। वो बोल रहे हैं कि अतीत का वो देन है। अतीत की धुंधलाती सी सभी तस्वीरें, अतीत की जो धुंधलाती सभी तस्वीरें उन्हें भले ही साफ नजर ना आती हो, परंतु उनका यह प्रयास असफल भी नहीं है, उनका यह प्रयास असफल भी नहीं है। उनकी उन धुंधली यादों को सांवला कहना एकदम उपयुक्त है। मतलब कि वो यादें के जो है ना, लेखक बोल रहे हैं उनकी उन धुंधली यादों को सांवला कहना एकदम उपयुक्त है और सार्थक भी है। मतलब ये जो है, ये जो टिप्पणी जो लिखे हैं ये जाबिर हुसैन पूरा सलीम अली के बारे में पूरा टिप्पणी है, ठीक है। कि सलीम अली जो मर गए थे ना, तो उनको मतलब बहुत तरह से बेचैनी छा गया था, और उनको एकदम से मतलब जब जब याद आता था ना, तो आंख में उनका बलबल मतलब आंसू पूरा उभर आता था, ठीक है। लेकिन कितनों वो भूलना चाहते थे, लेकिन वो भूल नहीं पाते थे। अतीत मतलब बीता हुआ है ना, पहले के बाद, वही ना बोल रहे हैं। अतीत की धुंधलाती सी सभी तस्वीरें उन्हें भले ही साफ नजर ना आती हो, परंतु उनका प्रयास असफल भी नहीं है। मतलब उनका जो प्रयास पहले रहा, भले वो अब दिख नहीं रहे, लेकिन उनका गुण वो नहीं भूले थे, ठीक है। तो ये अब ये सांवले सपनों की यादें जो है बच्चों, सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट से हम लोग चलेंगे क्या, चपला देवी। क्या पढ़ेंगे अगला क्लास में? चपला देवी पढ़ेंगे। उनका पहले लेखक जो है, उनका लेखक का जीवन परिचय पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चपला देवी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक बुक जो है क्या है, कृतिका एक है और एक क्षितिज है, तो कृतिका से पढ़ा लेंगे पहले एक चैप्टर, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है बच्चों।